जरा सोचिए, शहर का एक बहुत ही बिजी चौराहा, गाड़ियों का शोर, और उसी शोर के बीच एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक रौबदार आईपीएस ऑफिसर बाहर निकलता है और ठीक उसके सामने फुटपाथ के एक टूटे हुए कोने पर एक बूढ़ी बेसहारा औरत बैठी है। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं जो बस एक पल में टकराने वाली थीं। उस वर्दी की सख्ती और चेहरे के अनुशासन के पीछे से बस एक शब्द निकलता है, एक ऐसा शब्द जो सवाल भी है और सदमा भी। माँ। ये वो सवाल था जो 10 साल के दबे हुए अतीत को चीरकर बाहर आया था। तो यहीं से शुरू होता है कहानी का पहला हिस्सा, एक ऐसे मिलन की दास्तां जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा पल जिसने एक बेटे के गहरे जख्मों और एक माँ के बरसों के इंतजार को आमने सामने ला खड़ा किया। इस तस्वीर को जरा अपने दिमाग में बनाइए। एक तरफ कंधों पर 3 सितारे, कड़क वर्दी में आईपीएस अफसर अभय, जो पावर और कॉन्फिडेंस का जीता जागता सबूत है, और वहीं दूसरी तरफ एक फटी हुई शॉल में लिपटी, हाथ में एल्यूमिनियम का एक मुड़ा हुआ कटोरा लिए एक लाचार औरत। ये सिर्फ 2 लोग नहीं थे, ये ताकत और बेबसी का फर्क था। अभय आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए। उस औरत के झुर्रियों से भरे चेहरे पर ठीक गाल पर एक छोटा सा काला तिल, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी बचपन की यादों में बसा था। बस यही एक छोटी सी चीज, यही एक तिल सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही अभय की कांपती हुई आवाज निकलती है, वो बूढ़ी औरत अपनी धुंधली आंखों से ऊपर देखती है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और फिर उसके सूखे होठों से एक नाम निकलता है, अभय। बस इसी एक नाम में 10 साल का लंबा फासला सिमट कर रह गया। लेकिन रुकिए, ये कोई फिल्मी रियूनियन नहीं था, ये एक बहुत ही भयानक साजिश का पर्दाफाश था। क्योंकि अभय को तो आज तक यही बताया गया था कि उसकी माँ की मौत 10 साल पहले ही हो चुकी है। तो फिर ये सब क्या था? गाड़ी के अंदर माँ की सिसकियों ने सन्नाटे को तोड़ा। अभय के हर सवाल का जवाब बस एक लाइन में छिपा था, बेटा, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मुझे तुझसे छीन लिया गया था। ये शब्द नहीं थे, ये अभय के लिए एक फैसला था। और फिर परत दर परत पूरी साजिश सामने आने लगी। कैसे पिता की मौत के बाद परिवार की जमीन के लिए अपने ही रिश्तेदार दुश्मन बन गए, कैसे मां को झूठे कागजात बनवाकर पागल करार दे दिया गया, फिर छोटे से अभय को एक अनाथालय भेज दिया गया, ये झूठ बोलकर कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, और बेबस मां को शहर में भीख मांगने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। तो कौन थे इस घिनौने खेल के खिलाड़ी? सबसे पहला सगा चाचा रामपाल सिंह, जिसकी नीयत जमीन पर थी। दूसरा, गांव का सरपंच, जिसने कुछ पैसों के लिए अपना जमीर बेच दिया। और इन सब का सरगना इलाके का पावरफुल एमएलए विक्रम सिंह, जो जमीन हड़पने वाला एक पूरा सिंडिकेट चलाता था। अब अभय के अंदर का बेटा और अफसर दोनों एक हो चुके थे। आंखों में आंसुओं की जगह अब अंगारे थे। उसने ठान लिया कि वो इंसाफ की इस लड़ाई को वहीं ले जाएगा जहां से ये साजिश शुरू हुई थी, अपने गांव। कुछ दिन बाद आईपीएस की वही गाड़ी भैरवपुर गांव की धूल उड़ाती हुई पंचायत भवन के सामने रुकी। लेकिन इस बार वो एक लाचार मासूम बच्चा बनकर नहीं लौटा था, बल्कि कानून का वो रखवाला बनकर लौटा था, जो 10 साल का हिसाब लेने आया था। पंचायत में एमएलए विक्रम सिंह भी मौजूद था। उसने अभय को देखकर एक झूठी मुस्कान के साथ पूछा, और सुनाइए अफसर साहब, माँ कैसी हैं आपकी? ये कोई हालचाल पूछना नहीं था, ये एक खुली धमकी थी। मैसेज बिल्कुल साफ था, हमें सब पता है और तुम्हारी माँ हमारी पहुंच में है। पर अभय डरा नहीं, उसने विधायक की आंखों में आंखें डालकर उसकी चुनौती स्वीकार की। फिर उसने अपने चाचा और सरपंच के सामने सबूतों का पूरा बंडल रख दिया और भरी पंचायत में गरज कर हुक्म दिया, गिरफ्तार करो इन दोनों को। अभय ने जंग का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि वो एक बहुत बड़े और ताकतवर सिस्टम से टकरा गया है। और जब कोई सिस्टम से टकराता है तो सिस्टम पूरी ताकत से पलटवार करता है। गांव से लौटते वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने जानबूझकर उसकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये जान लेने की कोशिश थी। पहला वार्निंग शॉट। लेकिन असली और सबसे कायराना हमला वहां हुआ जहां अभय सबसे ज्यादा कमजोर था।
कुछ गुंडे उसके सरकारी बंगले में घुस आए और उसकी मां पर हमला कर दिया। ये हमला अभय के शरीर पर नहीं, उसकी आत्मा पर किया गया था। उसी रात एक फोन आया। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज ने कहा, केस वापस ले लो, वरना अगली बार सिर्फ धक्का नहीं लगेगा, गोली चलेगी। धमकी अब बिल्कुल सीधी और साफ थी। और जब धमकियों से भी काम नहीं बना तो सिस्टम ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। ऊपर से ऑर्डर आया, आईपीएस अभय का तुरंत तबादला किया जाता है। उसे केस और शहर दोनों से मीलों दूर फेंका जा रहा था। अब अभय एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां एक तरफ उसका करियर और परिवार की सुरक्षा थी और दूसरी तरफ अपनी मां को दिया हुआ एक वचन। फैसला बहुत मुश्किल था। उसके दिमाग में बस यही सब चल रहा था। क्या करे वो? ट्रांसफर ऑर्डर मानकर केस को भूल जाए या हुक्म मानने से इनकार करके अपना पूरा करियर तबाह कर ले? मां को बचाने के लिए चुप हो जाए या मां के आंसुओं का बदला लेने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे? तो सवाल बस एक था, सिस्टम का हुक्म ज्यादा बड़ा है या एक बेटे की कसम? वर्दी का फर्ज पहले आता है या मां के आंसुओं का कर्ज? अभय ने अपने एक साथी अफसर को देखा और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, हम ऑर्डर का पालन करेंगे, लेकिन जाने से पहले ये खेल खत्म करके जाएंगे। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, एक फौलादी इरादा था। उस रात अभय ने अपनी डायरी में बस एक लाइन लिखी, मां के आंसू का हिसाब होगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक ऐलान जंग था। एक ऐसे अफसर का जो अब सिर्फ मुजरिमों से नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार था।